हेलो फ्रेंड्स, वेलकम हेयर। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर इन वेल। अब आप हस्बैंड वाइफ हैं, जीएफ बीएफ हैं, या फिर आप किसी के ऊपर क्रश्ड हैं, या फिर आपका कोई क्रश है, ठीक है, या फिर आपको लगता है कि किसी का आपके ऊपर क्रश है, तो ये वीडियो है आपके लिए। ये कलेक्टिव रीडिंग है जिसमें मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम मैसेजेस पिकअप करूँगी कि नेक्स्ट 7 डेज़ में आप लोगों के रिलेशनशिप में क्या होने वाला है, राइट। नेक्स्ट 7 डेज़ में आप लोगों के रिलेशनशिप में क्या होने वाला है, कुछ चेंजेस आएंगे या नहीं, या फिर लाइफ सेम एज इट इज़ रहेगी जैसे कि अब चल रही है। ओके, तो ये कलेक्टिव रीडिंग है। ये रीडिंग सबके लिए है। जिससे रेजोनेट करे वो इसको देखे, जिससे जितनी रेजोनेट करे वो उतनी रखें, एंड लीव द रेस्ट, बिकॉज जनरल रीडिंग है, बहुत सारे लोगों के लिए है मैसेजेस। कुछ आपसे रेजोनेट करेंगे, कुछ किसी और से। जितना रेजोनेट करे, जैसा रेजोनेट करे उसको रख लें एंड लीव द रेस्ट। एंड कुछ लोग लकी पर्सन भी होंगे जिनके लिए ये रीडिंग पूरी रेजोनेट करेगी। चलिए चेक करते हैं हम लोग इस रीडिंग से। सबसे पहले मैं चेक करूँगी कि इस टाइम, दैट मीन्स जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, वैसे ये रीडिंग टाइमलेस है। जब भी आप देखेंगे आपसे रेजोनेट करेगी, बट जिस टाइम आप देख रहे हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या हैं। स्ट्रेंथ, हो सकता है आपके पार्टनर सन मून राइजिंग साइन में लियो हों, ठीक है। एंड मुझे स्ट्रेंथ कार्ड ये बताता है कि आपके पार्टनर्स इस रिश्ते में बहुत डीप फील कर रहे हैं, बहुत इंटेंस फील कर रहे हैं। इस रिश्ते में सब कुछ ठीक कर देना चाहते हैं, इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, और इस कनेक्शन को बहुत ही बोल्ड और स्ट्रॉन्ग कनेक्शन ये समझते हैं। एंड अगर आपकी फीलिंग्स देखी जाएं इन दिनों क्या हैं, इस टाइम क्या है जब आप वीडियो चेक कर रहे हैं, तो दिस इज़ योर फीलिंग। 4 ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न आप हो सन मून राइजिंग साइन में, या फिर आपके पार्टनर। तो मुझे बताता है ये कार्ड्स कि इस टाइम आपके पार्टनर की ऐसी फीलिंग है कि वो इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, और वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आप कहीं ना कहीं अपने आप को होल्ड ऑन करके बैठे हैं। अब आप इस रिश्ते पे एफर्ट्स नहीं लगाना चाहते, अब आप अपनी फीलिंग्स नहीं बताना चाहते, अब आप बार बार एक ही चीज़ को नहीं डिस्कस करना चाहते, क्योंकि आप लोग थक चुके हो। आप लोग थक चुके हो। प्रेजेंटली फीलिंग जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो वो ये है कि अब आप भी इस रिश्ते में थोड़ा सा पीछे कदम ले रहे हो, थोड़ा सा साइड हट रहे हो, अपनी चीज़ों को खुल के नहीं एक्सप्रेस कर रहे हो, अपने एफर्ट्स नहीं लगा रहे हो। अब तक ऐसी एनर्जी आपके पार्टनर्स की हो सकती है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि आपने जितने भी एफर्ट्स लगाए थे, अब आप थक चुके हो। अब आप वेट करके, स्टैंड होके, एक प्रॉपर जगह पर बैठकर, दैट मीन्स आप इस रिश्ते में मोर एफर्ट्स ना लगाकर अब आप इस रिश्ते का वेट कर रहे हो। दैट मीन्स आप चाहते हो कि अब जो भी करें आपके पार्टनर करें। बहुत एफर्ट्स लगा लिया आपने, अब आप थक चुके हो। अब आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ केयर, सेल्फ लव, सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे ध्यान दोगे। अगर आप मिस भी करोगे तो भी आप कहीं ना कहीं अपने आप को पीछे खींच रहे हो कि मुझे तो बात करनी नहीं है, अब जो बात करनी है इस पर्सन को करनी है। तो ये है जब आप वीडियो देख रहे हो आपकी एनर्जी, एंड ये है आपके पार्टनर की एनर्जी, कि जहाँ आपने अपना कदम पीछे खींचा है वहीं इस पर्सन को आपकी कमी महसूस हो रही है। इस पर्सन को इस रिश्ते की स्ट्रेंथ समझ में आ रही है। इस पर्सन को इस रिश्ते में डीप अंडरस्टैंडिंग और डीप बॉन्ड जो है वो रियलाइज हो रहा है। ये पर्सन इस रिश्ते में एफर्ट लगाना चाहता है, ये पर्सन इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहता है। तो ये है प्रेजेंट एनर्जीज जब भी आप वीडियो देख रहे हो आपके पार्टनर की वर्सेस योर। अब हम बात करते हैं कि नेक्स्ट 7 डेज़ में अगर ये पार्टनर अभी ये सोच रहा है तो नेक्स्ट 7 डेज़ में ये क्या चेंजेस लाएगा। 5 ऑफ रोड्स, टेम्परेंस, नेक्स्ट 7 डेज़ में आपके रिश्ते में क्या चेंजेस आएगा। नेक्स्ट 7 डेज़ में एक्चुअल में आपके पार्टनर की क्या फीलिंग रहने वाली है। प्रेजेंट तो जो है आपने देख लिया। नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए ये 3 कार्ड्स हैं जो कि मुझे ये बता रहे हैं कि आपके पार्टनर्स नेक्स्ट 7 डेज़ में क्या फील करने वाले हैं। इनके दिल और दिमाग में एक युद्ध छिड़ने वाला है। इनको समझ नहीं आएगा कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। जो पर्सन हमेशा इनके लिए ग्रांटेड रहता था, हमेशा इनके लिए अवेलेबल रहता था या फिर रहती थी, हमेशा अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते थे, हमेशा अपने बारे में डिस्कस करते थे, हमेशा उनकी सुनना चाहते थे, वाई आर यू इग्नोरिंग हिम और हर। आप क्यों उनको इग्नोर कर रहे हो। कहीं आपके लाइफ में कोई दूसरा पर्सन आ गया है, या आपकी कहीं मैरिज हो रही है।
बहुत सारे सवालात उनके माइंड में आएंगे, लेकिन अगेन वो अपनी आदत से मजबूर हैं, वो खुल के आपसे बात नहीं करना चाहेंगे इस टॉपिक पर। लेकिन नेक्स्ट 7 डेज़ की बात की जाए तो उनके दिल में एक और दिमाग में एक युद्ध सा छिड़ जाएगा कि आखिर एकदम से चेंजेस क्यों आ गए, क्यों हो गया ऐसा, क्या आपकी लाइफ में कोई और आ गया है या फिर आ गई है, आपने किसी और को पसंद कर लिया है, आपकी कहीं और मैरिज तो नहीं हो रही है, आपकी लाइफ में चल क्या रहा है। ये आपका पीछे लिया हुआ कदम इस पर्सन को परेशान कर देगा। नेक्स्ट 7 डेज़ में इसकी फीलिंग्स ऐसी रहेंगी कि ये सब्र करने की कोशिश करेगा, ये अपने आप को हील करने की कोशिश करेगा, ये अपने आप को विश्वास दिलाने की कोशिश करेगा। देखिए गाइस, ये जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है, अगर आपकी पार्टनर गर्ल है तो करेगी, ओके, लेकिन मुझे जैसा कंफर्टेबल लगता है मैं वैसे बोल रही हूँ। तो आपके जो पर्सन हैं ये अपने आप को टेम्पर करने की कोशिश करेंगे, पेशेंस रखने की कोशिश करेंगे, सोचेंगे कि थोड़े दिनों बाद आप खुद से कांटेक्ट करो, आप खुद से चीज़ों को बताओ कि हाँ भाई 7 डेज़ में मैं कहाँ कहाँ थी या कहाँ था, 7 डेज़ में मेरी लाइफ में क्या क्या हुआ एंड ऑल। इवन दो इनकी लाइफ में बहुत इम्बैलेंस हो जाएगा, ये बहुत परेशान हो जाएंगे, इनको ऐसा लगेगा कि जैसे समटाइम ऐसे हो सकता है, इन्हें लग सकता है कि इनकी लाइफ ही एंड हो गई है, इनकी लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है। कुछ लोगों को हो सकता है ऐसा लगे कि शायद आप इन्हें धोखा दे रहे हो, आप किसी और को चूज़ कर रहे हो, आपके लाइफ में कोई और आ गया जो मैंने ऑलरेडी बताया। एंड लेकिन स्टिल ये पर्सन एकदम से अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करेंगे, ये पर्सन एकदम से आपसे पूछेंगे नहीं, ये द्वंद्व और ये युद्ध इनके अंदर चलता रहेगा, ये अंदर से फील करते रहेंगे, लेकिन स्टिल अपने ऊपर पेशेंस रखेंगे, अपने आप पर कंट्रोल रखेंगे एंड ये सोचेंगे कि शायद थोड़े दिनों तक आप इन्हें कांटेक्ट करो और अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करो। तो नेक्स्ट 7 डेज़ में आपके पर्सन की फीलिंग्स ऐसी रहेंगी। अब बात की जाए कि आपकी फीलिंग्स नेक्स्ट 7 डेज़ में कैसी रहने वाली हैं, तो बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड आया है द एम्प्रेस का, जो कि मैंने ऑलरेडी बोला कि अब आपने थोड़े से स्टेप पीछे ले लिए हैं प्रेजेंटली, और नेक्स्ट 7 डेज़ में आप जस्ट लाइक प्रिंस और प्रिंसेस की तरह डील करोगे। आप खुद के केयर करोगे, खुद को लव करोगे, खुद को इम्प्रूव करोगे, खुद की हेल्थ और खुद की लुक पे ध्यान दोगे एंड खुद की खुशियों पर फोकस करोगे रैदर देन दिस पर्सन। इवन दो ये मुश्किल है, आई नो, लेकिन आपकी एनर्जीज इतनी बैलेंस है कि आप ये कर सकते हो और आप ये करोगे, राइट। जिसकी वजह से ये पर्सन की लाइफ ही इम्बैलेंस हो गई है। इस पर्सन को मुझे लगता है कि बैलेंस बहुत पसंद है लाइफ में रखना, और अपनी ही लाइफ इसकी उथल पुथल होकर रह गई है। एक और कार्ड निकालूँ मैं आपकी फीलिंग्स के लिए, पेज ऑफ कप्स। पेज ऑफ कप्स बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। नेक्स्ट 7 डेज़ में मुझे ये फीलिंग्स ऐसे दिख रही हैं कि आप कुछ नोटी सी हरकतें करोगे एंड हो सकता है कि आप में से कुछ जो हैं अपने पार्टनर्स को एक छोटा सा मैसेज कर दें एंड उनसे बात करें, लेकिन बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आप नहीं देने वाले हो कि आप इन दिनों में क्या कर रहे हो। आप अपनी स्ट्रेंथ में और अपनी पावर में रहने वाले हो। एंड पहले जो बहुत ज़्यादा आप इमोशनल थे इस रिश्ते को लेकर, इमोशंस तो वही हैं लेकिन अब बैलेंस हैं, अब आप प्रैक्टिकली भी सोच रहे हो उन चीज़ों के बारे में। एंड पेज ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ वैंड्स अगेन मुझे बताता है कि थोड़ा सा आपका अटेंशन और चीज़ों पर हो जाएगा, अपने कैरियर पे, अपनी फैमिली पे, अपने वर्क पर, या फिर हो सकता है कि आप लोग इन 7 डेज़ में किसी और से मैरिज रिलेटेड या फिर डेट रिलेटेड मिलो। एंड ये डेट और मैरिज का आपके मन में बहुत सीरियस विचार नहीं है, बट आप अपनी एनर्जीज़ को चेंज करना चाहते हो, आप इस पर्सन से अपना ध्यान हटाना चाहते हो, आप थोड़ा फ्रेश फील करना चाहते हो। तो इस वीक आपकी एनर्जी जो ऐसी रहने वाली है जिसमें आप सिर्फ अपने बारे में सोचोगे, अपने ऊपर फोकस करोगे, अपने ऊपर वर्क करोगे एंड एक पैशनेट एनर्जी में रहोगे। देखा है आपने कॉलेज के बच्चों को कि वो सिर्फ अपनी खुशियों के लिए जीते हैं, वैसी एनर्जी आप में आने वाली है। आप हो सकता है कि किसी से कैजुअल डेट करो, आप हो सकता है रेस्टोरेंट में जाओ, आप हो सकता है कोई मूवी देखने जाओ, आप हो सकता है कि कोई रोमांटिक डिनर किसी के साथ अरेंज कर लो। एंड ये इसलिए नहीं है कि आप इस पर्सन से मूव ऑन कर रहे हो, ये इसलिए है कि आप खुद को चेंज कर रहे हो। और ये भी हो सकता है कि आप अपने जस्ट फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर करो, नॉट लाइक कि डेट एंड सब कुछ हर कोई इसी फील्ड में आगे जाए, लेकिन हो सकता है कि आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ जस्ट गेट टुगेदर करो, कुछ पास्ट फ्रेंड्स जो कि इस रिश्ते में आने के बाद छूट से गए थे। ओके, तो ऐसी रहने वाली है आप लोगों की एनर्जीज। तो मैं थोड़ा सा कार्ड्स को नीचे करती हूँ ताकि आप सारे कार्ड्स को अच्छे से देख पाएँ।
ओके। तो नेक्स्ट 7 डेज में जहाँ आपकी एनर्जी इतनी अच्छी हो रही है, आप अपने फ्रेंड्स के साथ इंजॉय कर रहे हो, अपनी फैमिली के साथ हैप्पीली इस टाइम को स्पेंड कर रहे हो, वहीं इस पर्सन की लाइफ में सब कुछ इम्बैलेंस हो गया है। और चेक करते हैं नेक्स्ट 7 डेज यू वर्सेस योर पार्टनर्स। मुझे दिखता है फाइटिंग का कार्ड दिखता है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, राइट। तो युद्ध तो छिड़ा है और ये युद्ध टेम्परेंस बताता है, इंटरनल है, एक्सटर्नल नहीं है, ठीक है। इंटरनली आपके पर्सन बहुत परेशान रहने वाले हैं एंड हो सकता है कि उनको लगे कि आपको बहुत ज़्यादा सुना दें, लेकिन स्टिल वो अपनी फीलिंग्स को होल्ड करके रखेंगे। न्यू विज़न, वो इस रिश्ते को नए विज़न से देखने की कोशिश करेंगे कि क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्यों चेंजेस आ रहे हैं, या फिर क्या एक डीप कनेक्शन था इनमें। अगर अब तक वो अटेंशन नहीं देते थे तो आज आप अटेंशन नहीं दे रहे हो तो क्या प्रॉब्लम है। वो भी तो इग्नोर करते थे, इवन उनको तो टाइम मिल गया अपनी लाइफ को अच्छे से स्पेंड करने का विदाउट योर डिस्टर्बेंस, बट स्टिल वो हैप्पी नहीं है। वो क्यों हैप्पी नहीं है, इन सब चीज़ों के जवाब वो फाइंड करने की कोशिश करेंगे। एग्जॉशन की फीलिंग्स में चले जाएंगे। करेज एंड इन स्टार्टिंग में द स्ट्रेंथ, सेम शो करते हैं दोनों कार्ड्स। अपनी स्ट्रेंथ बनाएंगे, पेशेंस रखेंगे, सब्र रखने की कोशिश करेंगे एंड कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे कि जिससे चीज़ें बिगड़े नहीं। सोचेंगे कि हाँ मैं भी तो ये चाहता था, मैं भी तो ये चाहती थी कि मुझे मेरा टाइम मिले, लेकिन एक परेशानी क्यों फील हो रही है, क्यों जब टाइम खुद को मिल रहा है आप उनको डिस्टर्ब नहीं कर रहे हो, तो उनको लगेगा कि फिर मैं क्यों परेशान हूँ, मैं भी तो ये चाहता था, मैं भी तो ये चाहती थी, फिर क्यों नहीं मन लग रहा है। ट्रस्ट, इवन दो उनकी लाइफ में इतनी उथल पुथल मच गई है, इवन दो उन्हें लग रहा है कि आपका किसी और के साथ कनेक्शन तो बिल्डअप नहीं हो रहा, इवन दो उन्हें लग रहा है कि कहीं आप मैरिज के लिए तो किसी से बात नहीं कर रहे, कहीं डेट तो नहीं कर रहे, कोई और आपकी लाइफ में तो नहीं आ गया, बट स्टिल वो इन ख्यालों से बाहर निकलकर एक ट्रस्ट की तरफ भी बढ़ेंगे। उनको लगेगा कि नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते हो, आप सिर्फ उनके लिए हो, एक ट्रस्ट बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये 7 डेज की फीलिंग्स रहेंगी आपके पार्टनर की, ठीक है, जिसमें उनकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाती है, जिसमें उनका जो बैलेंस वाली सिचुएशन थी वो पूरी तरह से इम्बैलेंस हो जाती है, उनका चैन, उनका सुकून, उनका आराम छिन जाता है। सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसे वो चाहते थे। आप उनको मैसेजेस नहीं कर रहे, आप उनको कॉल नहीं कर रहे, आप बार बार उनको डिस्टर्ब नहीं कर रहे, बट स्टिल अब उनकी लाइफ में एक सुकून जो था वो चला गया है। इवन का वो शो करते होंगे कि आप उन्हें डिस्टर्ब करते हैं। थंडरबोल्ट, देखिए सुकून उनका चला गया है, एकदम परेशान हो गए हैं, एकदम उनका बेस ही हिल गया है। उन्हें ऐसा लगता है कि जो भी स्ट्रक्चर, जो भी उन्होंने इस रिश्ते में एक अपना स्ट्रक्चर खड़ा किया था, जिसके बिहाफ पर आपको उन पर बहुत बिलीव था, आपका उन पर बहुत ट्रस्ट था, उनको लगता है कि कहीं ना कहीं उनको लगेगा एक्चुअली कि कहीं ना कहीं उनकी मिस्टेक की वजह से उनकी पूरी नींव ही हिल गई है इस रिश्ते को लेकर, राइट। तो इतने बिग चेंजेस आने वाले हैं विद इन 7 डेज आपके पार्टनर की लाइफ में। और अगर म्यूचुअल चेंजेस निकालें कि आपकी लव लाइफ में क्या आने वाले हैं, तो वो भी हम चेक करेंगे। वेट, म्यूचुअल चेंजेस जो कि आप दोनों फील करोगे। द टावर का कार्ड 2 बार आया है। आपको भी हो सकता है कि ऐसा लगे कि कहीं इस रिश्ते को इग्नोर करके या फिर इस रिश्ते को थोड़ा सा फ्री छोड़कर आप हमेशा के लिए तो नहीं खो दोगे। और वहीं आपके पर्सन को तो ऑलरेडी मैंने बताया, टावर का कार्ड आया कि उनको भी ऐसा लगेगा कि शायद ये रिश्ता वो खो चुके हैं। म्यूचुअल एनर्जी, द चैरियट अगेन बताते हैं कि आप दोनों ही होपफुल रहोगे एक न्यू बिगनिंग के। आप भी कॉन्फिडेंट रहोगे कि जो आप कर रहे हो एक अच्छी शुरुआत के लिए कर रहे हो, एंड उन्हें भी लगेगा कि अब जब बात होगी ना तो वो खुद से एफर्ट लगाएंगे। उन्हें लगेगा कि अब वो इस रिश्ते को खोएंगे नहीं, वो वेट करेंगे उन दोबारा पलों का कि जब दोबारा से बात स्टार्ट हो, दोबारा से चीज़ें पहले जैसी हों और वो आपको ना खोएं। एंड क्वीन ऑफ कप्स, आप दोनों ही एक दूसरे पे देन इमोशंस लुटाएंगे, आप दोनों ही एक दूसरे के साथ प्यार से रहेंगे एंड चीज़ें वेल बैलेंस होकर चलेंगी, ठीक है। तो ये अपकमिंग नेक्स्ट मूव होगा आप लोगों की लव लाइफ में। और निकालूं कार्ड्स कि आपकी लव लाइफ में क्या मूव आ सकता है। ओ माय गॉड, साइलेंस मुझे अगेन बताता है कि एक शांति, एक ऐसा ठहराव जो आप दोनों को चाहिए,
जिसमें आपको आपकी वर्थ समझ में आएगी, आपके पर्सन को आपकी वर्थ समझ में आएगी एंड इस रिलेशनशिप की वैल्यू समझ में आएगी। गिल्ट, आपके पर्सन को गिल्ट रहेगा कि क्यों उन्होंने आपको इम्पोर्टेंस नहीं दी, क्योंकि खोने का डर तो रेस हो चुका है। ट्रैवलिंग, ये पर्सन ट्रैवल करके आपके पास आएंगे, कितना भी लॉन्ग डिस्टेंस हो, कितनी भी दूरियां हो, कुछ भी रीज़न हो, अगर अभी तक ये नहीं आ पा रहे थे तो कहीं ना कहीं ये एक्सक्यूजेस दे रहे थे, क्योंकि स्टबर्न तो ये भी हैं, ठीक है। और अब ये एक्सक्यूजेस नहीं देंगे, अब ये सारे एक्सक्यूजेस, अगर प्रॉब्लम्स हैं भी तो उनको भी सॉर्ट आउट करके आपकी तरफ बढ़ेंगे। ये होगा नेक्स्ट मूव आप लोगों के रिश्ते में। वहीं हम चेक करें कि एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी शफल करके रखा है। तो एंजल्स कहते हैं अगर आपको कोई डाउट है तो अपने एंजल्स से आप लोग पूछ सकते हो, प्रेयर्स में, मैनिफेस्टेशन में, राइट। यस, आपके एंजल्स कहते हैं कि अगर आपको भरोसा है कि ये रिश्ता में जो आपने थोड़ा सा बैक स्टेप लिया है ये इसकी इम्प्रूवमेंट के लिए है, ये रियूनियन के लिए है, ये मैरिज के लिए है, तो यू आर राइट हियर। आंसर इज यस। नो, ओ माय गॉड, एक तरफ येस आ रहा है और एक तरफ नो आ रहा है, जो कि मुझे ये बताता है कि एंजल्स आपको कह रहे हैं कि आपको बिल्कुल भी टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, आपका बिलीव, आपका विश्वास, आपका पॉजिटिव थिंकिंग और आपके एफर्ट वेस्ट नहीं जाएंगे। डियर समथिंग बेटर, एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पर कुछ बेटर है। दैट मीन्स जिस सिचुएशन से आप ऑलरेडी डील कर रहे थे, अगर आप इम्प्रूव कर रहे हो उसको, तो दैट मीन्स आपके पास बेटर सिचुएशन है जो आप डिज़र्व करते हो, लेकिन उस सिचुएशन को आप छोड़ना ही नहीं चाह रहे थे, जिसकी वजह से आपको लगता था कि आप फंस चुके हो। तो उस सिचुएशन से बेटर सिचुएशन है जिससे आप डील कर रहे हो एंड बहुत जल्दी आप अपनी चीज़ों तक पहुँच जाओगे। इट्स अप टू यू, ये आपके ऊपर है कि कैसे आप ड्राइव करते हो, किस तरह से आप आगे बढ़ते हो, किस तरह से इस सिचुएशन को बेटर करते हो, कितना वरीज में से बाहर निकलते हो, कितना पॉजिटिव रहते हो। एंड आंसर आपका डेफिनेटली येस है। लिसन टू योर इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन के बारे में सुनो, अपनी इंट्यूशन क्या कहती है वो सोचो। वही एंजल्स के मैसेजेस मुझे कुछ लोगों के लिए ये बता रहे हैं कि अगर इस दौरान आपको ऐसा लगेगा कि ये रिश्ता ओवर हो चुका है, ये ऐसा नहीं है बहुत सारे लोगों के लिए, बस 2-4-5% लोगों के लिए हैं, तो ये ओवर हो भी सकता है और बाद में जो रिश्ता आपके पास आएगा वो इससे कहीं गुना ज़्यादा बेटर आएगा, ठीक है। जो एंजल्स के मैसेजेस बता रही हैं वही मैं आपको बता रही हूँ। बाय द वे, ये थी मेरी रीडिंग। आई होप कि आपसे रेजोनेट की होगी, आपको पसंद आई होगी। इफ़ रियली आई है तो लाइक, शेयर, कमेंट ऑन दिस वीडियो। बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे, टेक केयर। फॉर मोर क्लैरिटी यू कैन बुक योर पर्सनल पेड रीडिंग्स। बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे।